अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। अनुपमा सेमीफिनाले तो हारेगी ही हारेगी, बल्कि रिश्ते में भी हार मिलती हुई नजर आएगी अनुपमा को। किस तरीके से होगा आगे अनुपमा का सफर, इस पे बात करेंगे इस वीडियो में। और सेमीफिनाले से लेकर फिनाले तक के बीच का सफर अनुपमा के लिए कितना ज़्यादा टफ होने वाला है, इस पे भी बात करेंगे इस वीडियो। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में अनुपमा की टीम की वो हुड़दंगई देखी, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से सेमीफिनाले से पहले ही इन लोगों ने उस पैसों का सपना देखना स्टार्ट कर दिया है। खास करके माही और प्रेरणा ने, और दोनों ही ब्लंडर करते हुए नजर आए। माही और प्रेरणा आपस में भिड़ते हुए नजर आए और माही और प्रेरणा को आपस में लड़ाई करते हुए भी देखा गया, जिसके बाद अनुपमा की बातें भी उन्होंने नहीं सुनी। जिसके बावजूद जो है आपको दिखा कि किस तरीके से लास्ट में जाकर दिग्विजय को चिल्लाना पड़ा और दिग्विजय को समझाना पड़ा, यहाँ तक कि आखिर में फिर से वो ब्लंडर करते हुए नजर आए। जिसके बाद अनुपमा को टूटे हुए हाथ से खुद ही एक तरह से प्रेजेंटेशन बनानी पड़ी। आखिरकार अब आगे क्या होगा, इस पे नज़र डाल लेते हैं। ये दो जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने सपने देखे थे, और ये दो ऐसे लोग हैं जो टाइम टू टाइम एक तरह से बदलते हुए नजर आते हैं आपको। माही का कैसा स्वरूप रहा है अब तक इस अनुपमा के सीरियल में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में माही वही है जो इससे पहले आपको नजर आती थी, माही वो नहीं है जो अभी आपको नजर आ रही है। बाद में माही आपको फिर वैसा ही नजर आने वाली है जैसा पहले थी। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अनुपमा जैसे ही सेमीफिनाले में हारेगी, सबके जो है होश उड़ते हुए नजर आएंगे। जहां नीचे बैठे सबसे बड़े जज तोसू और पाकी के होश उड़ते नजर आएंगे, इस बात को सोचकर कि हमारे लोगों को लेकर हमें पैसे भी नहीं मिले। तो वो ये भी सवाल खड़े करते नजर आएंगे कि एटलीस्ट हमारे लोगों को लिया, हमें तो पैसे चाहिए, फिर चाहे आप कंपटीशन जीतो या ना जीतो। ऐसे में अनुपमा वहाँ टूटती हुई नजर आएगी। इसके बाद प्रेरणा की ये बातें अनुपमा सुनकर एक तरह से और चौंकती हुई नजर आएगी कि प्रेरणा बोलती हुई नजर आएगी कि अगर मैं अच्छे से करती, माही अगर मुझे डिस्टर्ब नहीं करती तो मैं और ज़्यादा बेटर कर सकती थी। वहीं पर माही भी यही चीज़ बोलती हुई नजर आएगी। ठीक वही तमाशा होगा जो पहले राउंड के बाद हुआ था। किस तरीके से सारे के सारे हॉल में बैठते हैं और बोलते हैं कि आओ तमाशा करें, और उसके बाद जमकर तमाशा साव परिवार में आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको लीला भी एक तरह से अनुपमा को सुनाती हुई नजर आएगी कि मैंने कहा था तो इतने बड़े सपने मत देख, सपने पूरे होने के लिए नहीं होते हैं। अब देख तू हर तरीके से हार चुकी है, क्या मुंह दिखाएंगे हम एक तरह से गली वालों को, क्या जरूरत थी तुम लोग को हथकड़ी पहन कर करने की, हमने पहले ही मना किया था दिग्विजय को अपने साथ नहीं रखने को, बला बला करके जो बातें हैं। क्योंकि अनुपमा की जो बातें हैं दिग्विजय के साथ, उसको दोबारा फिर से जहर घोलने का काम पाकी ने पिछले एपिसोड में किया, तो उसका असर आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। और उसका असर आपको आगे जाकर बड़ी कहानी में भी नजर आएगा। इस कहानी के बाद वाली कहानी में, जिसमें अनुपमा अगर नया घर लेगी तो उसमें दिग्विजय भी रहने वाला है। तो सवाल सबसे बड़ा यही उठेगा कि आखिरकार दिग्विजय क्यों रह रहा है अनुपमा के साथ, क्योंकि इस फूड कॉम्पिटिशन के बाद अनुपमा का दिग्विजय के साथ क्या रिश्ता है, इस पे भी बात उठेगी। और आखिरकार दिग्विजय अनुपमा के साथ एक ही घर में कैसे रह रहा है, इस चीज़ के लिए लीला जो है काफ़ी ज़्यादा आग बबूला भी होने वाले। उसे ये बताने की एक तरह से वो बताती हुई नजर आएगी। अब तो कंपटीशन भी जीत चुके हैं, दिग्विजय का घर भी हो चुका है, दिग्विजय के सपने भी पूरे हो चुके हैं। तो अब दिग्विजय को बोलो यहाँ से जाने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके बाद दिग्विजय जो है चाहकर भी गोवा नहीं जा पाएगा। ऐसे में सवाल ये खड़े होता है कि दिग्विजय और अनुपमा को लेकर बाकी लोग की जो सोच है, क्या उसे हकीकत में बदलते नजर आएंगे अनुपमा और दिग्विजय, क्योंकि अनुज कपाड़िया की एंट्री और ज़्यादा डिले करते हुए नजर आ रहे हैं मेकर्स। इससे पहले मैंने आपको बताया जरूर था कि अनुज की एंट्री की बात हो रही है, क्योंकि ये मेकर्स हैं अनुपमा के, वो बीच बीच में ऐसी न्यूज़ डाल देते हैं जिसके बाद जो है पब्लिक में एक इंटरेस्ट और ज़्यादा आ जाती है, और उसके बाद फिर पता चलता है कि अनुज कपाड़िया की एंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा डिले हो रही है। या यूँ बोलूँ कि अनुज कपाड़िया की एंट्री सीधे सीधे अगर आप सुनोगे मेरे मुंह से तो डायरेक्ट मुझे लगता नहीं है कि अनुज कपाड़िया की एंट्री मेकर्स कराने के मूड में है, क्योंकि अनुज कपाड़िया ने एक और शो साइन कर लिया है जो कि हरपाल सिंह सोखी के साथ है। कैसा है वो शो, उस पर एक सेपरेट वीडियो हम करेंगे बात। लेकिन फिलहाल इस कहानी के बाद में, खास करके फूड कंपटीशन के बाद में, एक नई कहानी में तमाम ऐसे तमाशे आपको देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी इस कहानी में भी आपको मौजूद दिख रहे हैं। खैर, आपकी क्या राय है, आपको कैसा लग रहा है अनुपमा का ये रिसेंट एपिसोड, कितने एक्साइटेड हो आप इस कॉम्पिटिशन को लेकर, इसके बारे में आपकी जो भी सोच है कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।